My dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी 12th एनसीईआरटी लेसन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में एक प्रेम कहानी के माध्यम से जैव टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूरी थीम को समझने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे किसी एक जीव के डीएनए को निकालकर, काटकर, छांटकर, चयन करके किसी दूसरे वाहक जीव के डीएनए के प्लाज्मिड को निकालकर, काटकर, छांटकर उसमें जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको हम लोगों ने कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद फिर उस आरडीएनए का संवर्धन करके बायोरिएक्टर में उससे मनोवांछित उत्पाद को प्राप्त करना और उसकी मार्केटिंग करना। संक्षेप में ये बायोटेक्नोलॉजी की एक सिंपल सी थीम होती है। बायोटेक्नोलॉजी की इस पूरी प्रक्रिया में बातें बड़े संक्षेप में निपट गई, लेकिन एक एक स्टेप को करने में इतना माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। डीएनए सेल तो दिखाई नहीं पड़ती, सेल के डीएनए में आप सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को आइडेंटिफाई करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी बस की बात नहीं है। यह केवल एक केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होती है और रिजल्ट वैसा प्राप्त होता है। ये बायोकेमिस्ट का एक बहुत बड़ा जोखिम भरा जो है वो फंक्शन होता है और ये उनके काबिलियत का परिणाम होता है कि जीनों में परिवर्तन करके मनोवांछित परिणाम को प्राप्त करना, जिसका जीवन के क्षेत्र में बहुमुखी उपयोग हो और जीवन, यह जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लाभ से अभिभूत हो, उसको प्राप्त करे। यह उन बायोकेमिस्ट को धन्यवाद है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इतना आप जान लीजिए, जैसा उस कहानी में रॉबर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन की चर्चा की गई। ध्यान रखिएगा, ये तो दुनिया का सच है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति में भी बहुत अच्छी खूबियां भी होती हैं। अगर हम समझ के उसका उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत जन कल्याणकारी, हमारे लिए या पूरे समाज के लिए बहुत जन कल्याणकारी हो सकता है। ध्यान रखिए, वही जीवाणु और उसी जीवाणु, उसी बैक्टीरिया के अंदर रहने वाला, उसके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाला जो प्लाज्मिड होता है, वही प्लाज्मिड जब किसी होस्ट के बॉडी में जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के डिजीज को जनरेट करता है अपने प्रोटीन के द्वारा और हम बीमार हो जाते हैं। वही बैक्टीरिया, धन्यवाद है उस रॉबर्ट बोयर को जिन्होंने उसी बैक्टीरिया से एक ऐसे एंजाइम की डिस्कवरी की जो डीएनए को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। और धन्यवाद है स्टैनली कोहेन को जिन्होंने एक ऐसे एंजाइम की खोज की जिसके द्वारा किसी भी डीएनए के सेगमेंटेड पार्ट को हम आपस में लाइगेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये बैक्टीरिया न होते माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज शायद ये बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी हमारे बीच में अभी तक नहीं होता। यद्यप हम बायोटेक्नोलॉजी का जो नॉन अप्लाइड साइंस है उसमें हम लोग क्या करें, बहुमुखी इसका प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाना, ईस्ट से खमीर बनाना, ब्रेड पकाना, इडली के जो है वो उसके आटे को तैयार करना, ये तमाम सारी बातें जो हम लोग करते हैं, ये संभवतः इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। ये पूरी टेक्नोलॉजी जो एक व्यवहारिक, एक परंपरागत टेक्नोलॉजी थी, वो वहीं तक सीमित रह जाती यदि इन दो वैज्ञानिकों ने अगर इस प्रकार का कुछ खोज न किया होता तो शायद ये पूरा न हो पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि आप मन लगा करके ध्यान से जितना भी आपके लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब है वो सब कुछ पढ़िए। पता नहीं कब कहाँ किस ज्ञान की जरूरत पड़ जाए और उस ज्ञान के उपयोग से आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके देश को, समाज को, परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं।
अपने नाम को अमर तो कर ही जाएंगे, साथ साथ समाज भी आपके नाम के लिए हमेशा करतल ध्वन करता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इस लेसन में हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनीशन को जानेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स समझ लें। बेटा मैं समझाऊंगा इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं कि आप हिंदी मीडियम से न समझ पाए। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए नोट्स जो है ये आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसके बारे में हम लोग पहले लेसन में पढ़े। मैंने कहा था कि ये इतनी सिंपल सी कहानी में कई स्टेप पर इसके कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं जिसे हमें समझना होगा। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन क्या है, सिंपल जो डिफिनीशन है, संक्षेप में अगर हम जानना चाहें, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय द यूज ऑफ लिविंग फॉर्म्स आर देयर कंपोनेंट्स एट इंडस्ट्रियल लेवल। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी बड़ी मात्रा में। ठीक है, क्या करने के लिए, किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट को टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, किस औद्योगिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में किसी भी लाभकारी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बाय द यूज ऑफ लिविंग फॉर्म्स, किसी सजीव या सजीव के किसी कंपोनेंट से उस यूजफुल कंपोनेंट्स को प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जीव के डीएनए से, अगर किसी जीव में कोई लाभकारी अच्छा डीएनए है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, उस डीएनए से हम औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर लाभदायक उत्पादों को, प्रोटीन को, वैक्सीन को, एंजाइम्स को प्राप्त करने की, एंटीबायोटिक्स को प्राप्त करने की जो तकनीक है उसे ही क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारी ये जो सिंपल सी डिफिनीशन है, जनरली ये उतना प्रभावी नहीं है। इसके लिए हमारा जो बोर्ड है या हमारी जो संस्थाएं हैं वो EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बोर्ड, जो यूरोपीय फेडरेशन बोर्ड है, वो क्या करना चाहता है, वो उसने इस चीज को डिफाइन किया 1978 में। 1978 में EFB has defined the definition of biotechnology in these words. We have to understand these words one by one. What he says? He says the integration of natural science, यानी नेचुरल साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो एंड इंजीनियरिंग साइंस, इंजीनियरिंग साइंस माने तोड़फोड़ का जो विज्ञान है, इन सबका जो इंटीग्रेशन है उनको मिला करके टू यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म पर प्रयोग करना, उसके सेल पर प्रयोग करना या उस सेल के किसी पार्ट पर प्रयोग करके एंड या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यूज करके क्रिएट प्रोडक्ट्स, उत्पाद को बनाना और उस उत्पाद की सेवाओं को दुनिया को प्रदान करना। ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। हिंदी में अगर देखना चाहे देख सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी प्राकृतिक और इंजीनियरिंग विज्ञानों का एक एकीकरण है। ठीक है, जिसमें जीवित जीवों, कोशिकाओं, उनके भागों या आणविक अनुरूपों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ये 1978 में EFB ने इस परिभाषा को दिया। बेटा एक बार आप ध्यान रखिएगा, ये जो नई वाली NCERT पब्लिश हुई है, इस नई वाली NCERT में डिफिनेशन या जो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड के लिए जो नई NCERT है उसमें डिफिनेशन कायदे से नहीं है। इसलिए आप लोग पुरानी NCERT चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो उस पर फोकस कीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और सब कुछ याद करने के बाद भी अंक को गंवा देंगे।
इसलिए इंग्लिश मीडियम में ईएफडी का ये डिफिनीशन है और हिंदी मीडियम में ईएफडी का ये डिफिनीशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसी डिफिनीशन को डिकोड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। जरूरत पड़े तो आप भी कीजिएगा, अन्यथा समझते तो रहिएगा ही, ठीक है। अब ये जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन का इंटरप्रिटेशन क्या है? यह इंटीग्रेशन ऑफ साइंस का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइंस का मतलब बायोटेक्नोलॉजी कंबाइंस नेचुरल साइंस माने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री विद इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस के साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जहां जैसी जरूरत पड़े उसको यूज करके करने की जो विधा है, जो मेथड है, वो क्या कहलाता है? वो बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? ये इंटीग्रेशन है। दूसरी चीज, इस डिफिनेशन में जो कोर कंपोनेंट्स हैं, दैट डिफाइंस इट यूटिलाइजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस टेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सेल या उनकी किसी पार्ट्स या उनके द्वारा उत्पन्न जो डीएनए या आरएनए है उसका यूज किया जाता है। पर्पज इसका क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? डिफिनेशन में दिया गया है टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। मानव और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, किसी लिविंग को यूज करके, उसके सेल को यूज करके या उसके किसी पार्ट को यूज करके या उसमें पाए जाने वाले डीएनए को यूज करके, जो हम टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, जिस जीव को यूज करते हैं या उसके पार्ट को यूज करते हैं, या और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग साइंस का और नेचुरल साइंस का सपोर्ट लेते हैं इस काम को करने के लिए। ये चीज क्या होती है? ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? ये इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वो चीजें सब बता दी गई हैं। नेक्स्ट पेज पर भी और चलिए, इसके साथ इसका एग्जांपल क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी का जो ट्रेडिशनल जो यूज होता रहा है, यूजिंग ईस्ट फॉर बेकिंग, ईस्ट का प्रयोग बेकिंग के लिए, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस, इसको बनाने के लिए ट्रेडिशनली बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। मॉडर्न में क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं टू क्रिएट डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप, जीएमओ क्रॉप्स का फॉर्मेशन करना, एंड प्रोड्यूस देयर थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, और इसके द्वारा थेरेप्यूटिक यानी उपचार प्रदान करने वाले, किसी रोगों से निजात दिलाने वाले, उपचार प्रदान करने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये क्या होता है? ये मॉडर्न यूज है, एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी का। ये सब चीजें आप लोग हिंदी मीडियम में वो चीजें दी गई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग लगभग 100 ईयर से कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब से डेयरी इंडस्ट्री यानी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दही, दूध से मट्ठा बनाना, छाछ बनाना, दही बनाना, ये जो घी बनाना, ये सब जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। तो डेयरी इंडस्ट्री के डेवलप होने के साथ साथ, या जब डेयरी नहीं था, डेयरी तो अब आया है, हम लोग जब से पशुधन को रखने लगे हैं, अब पशुओं से दूध निकालना, उनसे दही बनाना, मट्ठा बनाना, छाछ बनाना, उनसे घी बनाना, ये सारी चीजें सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी हो रही, और जिसमें लगभग 100 साल पुरानी परंपरा है। वैसे जो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ह्यूमन जो है वो तो करीब 10,000 साल पहले से ही क्या किया है? वो एग्रीकल्चर को शुरुआत कर दिया था, उसके बाद पशुपालन शुरू कर दिया था। तो मान के चलिए तब से, ये 100 साल तो कम है, लेकिन हम कहते हैं कि हजारों साल पुराने जब हमारी मानव सभ्यता विकसित हुई, तब से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हाँ, अगली बात जानना है बेटा, हमारे जो लेसन में है, फर्स्ट इवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज बिटवीन साल्मोनेला टाइफिमोरियम एंड एस्चेरिचिया कोलाई। सही तौर पर अगर कहा जाए तो दूसरी चीज, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये प्योर साइंस नहीं है, ये व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। और प्योर साइंस में क्या होता है? केवल हम प्रिंसिपल, प्रोसेस, मेथड को पढ़ते हैं, और व्यवहारिक जो अप्लाइड साइंस है उसमें हम उसके यूटिलाइजेशन
एंड इम्पोर्टेंस को भी इम्प्लीमेंटेशन के बेस पर उसको जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो ये है। अब जो पहला इवेंट्स हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, वो साल्मोनेला टाइफीमुरियम नामक बैक्टीरिया में से क्या किए, डिजायर्ड जीन को निकाला गया था। अब उसको इस्चेरिचिया कोलाई को वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में प्रयोग कर उसके प्लाज्मिड में उसको स्थापित किया गया था। सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीमुरियम के जीन को, डीएनए को निकाल करके इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में सेट किया गया था और उसके द्वारा रिकम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से यह सबसे पहली घटना बायोटेक्नोलॉजी में इन दोनों के बीच में की गई थी। ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, इस बायोटेक्नोलॉजी के जनक को पाल बर्ग को माना जाता है। पाल बर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरी चीज, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सेलुलर इंजीनियर होता है, यानी जो बाहर के इंजीनियर होते हैं, जो डीएनए को निकालना, काटना, छाटना, जोड़ना, ये सब करते हैं, जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बैठते हैं, वो तो एक्सटर्नल इंजीनियर हैं। लेकिन सेल का जो इंजीनियर है, जो बहुत पहले से क्या करता रहा है, किसी डीएनए को तोड़ना, उसमें अपने डीएनए को जोड़ना, इसके बाद अपने मोनोमॉर्फिक जो है क्या करना, प्रोटीन को बनाना, ये सब काम करने वाला सबसे पहला जो सेलुलर डीएनए था वो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस था। ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस था। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम में भी सारी चीजें दी गई हैं, ट्रांसलेशन करके आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसको लिख लेंगे। ये सारी चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज। आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई चीजों को जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते समय बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस को बताते समय ये रेने डिस्कार्टिस, कौन थे, बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया था, बोला कि बायोटेक्नोलॉजी इज द एंथ्रोपोसेंट्रिक। हमारे एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वदा, हमेशा मानव हित में होगा, मानव के लिए कल्याणकारी होगा, यानी बायोटेक्नोलॉजी जन कल्याणकारी है। और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा पढ़ लें कि कहां कहां कैसे हुआ। बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे पहली इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की गई वो 1920 में यूनाइटेड किंगडम में इस्टेब्लिश की गई थी और उसका नाम था लीड्स सिटी काउंसिल। लीड्स सिटी काउंसिल नाम की क्या थे, यूनाइटेड किंगडम में 1920 में बायोटेक्नोलॉजी की एक इंस्टीट्यूट रखा गया। यानी इस इंस्टीट्यूट का मकसद यही था कि इसको एंथ्रोपोसेंट्रिक बनाने के लिए एक बेसिक फंडा के आधार पर इस चीज को प्रोग्रेसिव वे में लाने का काम यहां से शुरू हुआ। इसके बाद इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की संस्था के नाम पर जो सबसे पहली संस्था बनी वो क्या थी, 1982 में बनी। कब बनी, 1982 में बनी और नाम उसका था नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड के नाम से 1982 में भारत में पहली बायोटेक्नोलॉजी की संस्था बनी, जहां कहां स्थापित हुई थी, दिल्ली में। इसके बाद इसको यूके के सजेशन के आधार पर 1986 में इसको और ब्रॉड किया गया, क्योंकि भारत में जो भौगोलिक संपदा की बाहुल्यता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विदेशी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का बेहतर स्कोप देखा, इसलिए मोटिवेशन देके इस चीज को और भी ब्रॉड किए और तब इसका नाम पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में। लेकिन फिर इसमें मोटिवेशन करके 1988 में दिल्ली में ही इसे और भी मॉडर्नाइज कर दिया गया और नाम रखा गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB की 1988 में स्थापना की गई। डियर स्टूडेंट्स, अब जितना आपने पढ़ा उस पर आपका होमवर्क भी ओके हो चुका है। आइए हम लोग अब ये होमवर्क आपको सेंड करते हैं और इसके द्वारा
हम लोग बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क आ गया। ये कल आपको वीडियो मिल जाएगा और अभी कुछ ही पल में ये होमवर्क आप सभी को जो अपने से जुड़े हैं उनको ये होमवर्क इसका जो है सेंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले होमवर्क देख लीजिए और इस होमवर्क में हम आपको जो है आंसर के साथ भेज रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आंसर भी न खोजना पड़े। आप पहले आराम से तैयार कर लीजिए विद आंसर। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इन्हें हम आपको आंसर के साथ दे रहे हैं और अभ्यास कीजिए और बेहतर कीजिए, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन के हैं, इसे आप कीजिएगा, न हो तो बाद में हम आपको हेल्प करेंगे और आप इसको प्राप्त कर लेंगे। यस, थैंक्स। ठीक है, तो ये मैसेज आपको जा चुका होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे क्या काम करते हैं। ठीक, तो आज यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और जो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट के लिए चलिए 5वें पेज का स्क्रीनशॉट, चलिए पहले से लीजिए, पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1, दूसरे का ले लीजिए, ओके, अब तीसरे का लीजिए, ओके, अब चौथे का लीजिए, ओके, अब लास्ट पेज का ले लीजिए। यस, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। वेरी थैंक्स, विश यू गुड लक, थैंक यू, डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट, थैंक यू, बाय।